हो गई है पीर पर्वत सी, अब पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। किसी कवि ने ये पंक्तियाँ उस समय कही थी जब कहीं न कहीं शासन का दबाव जनता पर इतना हो जाता है कि जनता त्राहिमाम करने लगती है और वो कोई न कोई एक ऑप्शन ढूंढने लगती है। तमाम तरह के सरकारें बनी, तमाम वादे हुए सरकारों के, लेकिन जनता का शोषण सभी में बरकरार रहा। जनता को जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वो आज तक नहीं मिली। एक फ़कीरी में जीने वाला नेता आज करोड़ों लाखों में खेल रहा है, लाखों को सूट पहनकर चल रहा है। कहीं न कहीं जो जनता का शोषण है वो बढ़ता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों से निजात पाने के लिए जनता कभी न कभी एक ऑप्शन ढूंढती है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से कहीं न कहीं जनता भी चाहती है कि कुछ और ऑप्शन ऐसा निकल के आए जिससे हमें सहूलियत मिले। पीपल पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया के नाम से एक पार्टी जो धरातली कार्य करती है, जनता के हितों का कार्य करती है, जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता इसके साथ हैं। तहसील स्तर पर कार्य चल रहा है। कल किरावली तहसील में गठन किया गया। उस गठन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारे साथ बताने के लिए मौजूद हैं जिला अध्यक्ष जी रामगोपाल सिंह चाहर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। जिस तरह से कल आपने गठन किया और आगे की क्या आपकी रणनीतियां हैं, कृपया जनता को बताएं। देखिए, हमने तहसीलवार और तहसील की इकाई का गठन करने का निश्चय कर लिया था, जिसमें हमने सर्वप्रथम किरावली से शुरुआत करी। और किरावली में हमने 11 लोगों की एक कमेटी बना दी है, जिसमें अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष 2 रखे हैं। नाम बताऊंगा वैसे ही काफ़ी। महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, कार्यालय सचिव, मीडिया सचिव, प्रशिक्षण सचिव, इस तरह से हमने कमेटी का गठन कर दिया है। और ये सब चीज़ें हमको इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि आज प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक देख रहा है कि जो संविधान के 4 स्तंभ बनाए थे, जिनमें सर्वप्रथम न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया, कोई भी स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रहा है। सब भली भांति परिचित है। मैं समझता हूँ कि कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। वो अपने हिसाब से वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए मुख्य रूप से, वो बहुजन समाज को जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, जिनकी भलाई के लिए जो कदम आवश्यक हैं वो तब तक नहीं उठाए जाएंगे, तब तक इस देश की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम नागरिक को, जो हमारे बहुजन हैं 85%, जिसमें BC, SC और प्लस ST, अन्य बहुत सारे इस तरह के जो हमारी जातियां हैं, वो जब तक एक नहीं होंगी 85%, तब तक हम जो व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि जितने लोग हम कार्यकारिणी में ले रहे हैं, उनसे एक बात कह कर के बात समाप्त करूंगा कि भाई देखो, आँखों में झूठ मत झोंकिए। आप लोग, आप काम करिए, काम करना है। कहते हैं ना कि दिन के उजाले में ऐसे काम मत करो कि नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरों में, और रात के अंधेरों में ऐसे काम मत करो कि मुंह छिपाते फिरो दिन के उजाले में। तो मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ, उसका जीवन दर्शन बता देता है कि ये आदमी कितना उसके प्रति संवेदनशील है काम करने के प्रति। इसलिए मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने पदाधिकारी हमने अपॉइंट किए हैं, वो सब के सब ठीक से काम करें। नहीं कर सकते हैं तो बता देंगे हम नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरी व्यवस्था करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका रिप्लाई विदिन ए वीक मुझे मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे जिला अध्यक्ष रामगोपाल चाहर साहब। इन्होंने सख्त अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, सख्त ये बताने की कोशिश की है कि कार्य करना है तो कार्य करिए। निश्चित रूप से जब हम किसी कार्य को करने के लिए निकलते तो कार्य होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। समय पास करने से अपना और सामने वाले का समय नष्ट होता है। आगे की खबरों के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।